बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पंजाब टाइम्स के रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं सुबान कुरैशी। खबर शामिल करते हैं सोहावा से, जहां हमारे नुमाइंदे राजा साजिद महमूद कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील सोहावा के नवाही इलाका रामदियाल कटारी में मौजूद महकमा ज़राअत और वेटनरी डिस्पेंसरी की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार है। ये बिल्डिंग 1974 में बनी और अब ना उसकी छत है और ना ही दीवारें। महकमा ज़राअत इतना बड़ा महकमा होने के बावजूद ना ही यहाँ पर कोई डॉक्टर आता है और ना ही कोई और नुमाइंदा। एक डिस्पेंसर यहाँ पर आता है, वो भी बिल्डिंग में बैठने से डरता है। अहले इलाका के लोगों ने MM5 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हमारे इस दरीना मसले को जल्द अज जल्द हल करवाया जाए। कबीरवाला में तामीराती महकमों को तरक्याती स्कीमों की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अब्बास शिरादी ने कबीरवाला में महकमा सेहत की जारी स्कीमों पर काम को चेक किया। RHC 5 कस्ती की तामीर और RHC नौरंग शाह की तज़ीनो आराइश का तफसीली मुआयना भी किया। इस मौका पर AC खुर्रम हमीद, DD डेवलपमेंट शाहिदुर रहमान, एक्सीएन बिल्डिंग माजिद चुगताई और CEO हेल्थ उनके हमराह मौजूद थे। DC का प्रोजेक्ट्स के लिए वक्फ फ़ंड हर सूरत मुकर्ररा वक्त के अंदर खर्च करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि फ़ंड होने के बावजूद मंजूर शुदा स्कीमों में इल्तवा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनसूबों में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफसरान स्कीमों की क्वालिटी इंस्पेक्शन लाजमी करें। नाकिस काम की सूरत में ज़िम्मेदार अफसर और ठेकेदार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। DC ने BHU नौरंग शाह में सर्विस डिलीवरी को भी चेक किया। डॉक्टर और अमले की हाजिरियों सफाई की सूरत हाल का मुशाहिदा किया। मरीज और उनके अमले के साथ लवाहिकीन से डॉक्टर और अमले के रवैये के बारे में भी दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए खतीर रकम खर्च कर रही है। साइलिन को बेहतरीन अंदाज में सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। खबर शामिल करते हैं कबीरवाला से, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर चौधरी मोहम्मद अमीर हमजा के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद नदीम अब्बास ने कहा है कि पुलिस फोर्स शहरियों के जानो माल की मुहाफिज है और अमनो अमान के क़याम के लिए दिन रात कोशां है। इस मकसद की हुसूल के लिए पुलिस अफसरान दियानतदारी 100% मेरिट की बुनियाद पर इंसाफ की फराहमी और बग़ैर दबाव को खातिर में ना लाते हुए अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते हैं। महकमा पुलिस और अपने अफसरान का नाम रोशन करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने DPO ऑफिस में तरक्की पाने वाले ASI सब इंस्पेक्टर इमरान सयाल और हेड कांस्टेबल ताहिर इकबाल और रियाज राज को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के प्रमोशन बैच लगाने के दौरान किया। इस मौका पर DSP हेडक्वार्टर गुलाम मुर्तज़ा भट्टी, PRO फैज़ान कयूम, रीडर राय फरहत नवाज और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। DPO ने तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह तरक्की उनकी मेहनत का नतीजा है। हमारा मकसद शहरियों की खिदमत और जराइम के खिलाफ डट जाना है। उन्होंने कहा कि मसाइल के हल के लिए गैर जानिबदार रहें और बर वक्त और फौरी हल को अपना शिहार बनाएं और आवाम से अच्छा बर्ताव किया जाए। आवाम के जानो माल की हिफाजत पुलिस का अव्वलीन फरीज़ा है, लिहाजा अपनी तमाम तर तवानाइयाँ आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही बरूए कार लाई जाएँ। इजाज़ खान यूसुफ ज़ई उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी बार चौधरी शुएब अनवर कसाना एडवोकेट ने गोजरा वकला कम्यूनिटी को पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना दिया, जिसमें वकला बिरादरी ने भी भरपूर शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी चौधरी शुएब अनवर कसाना एडवोकेट ने वकला बिरादरी को शहनाई मैरिज हॉल गोजरा में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना दिया, जिसमें सदर बार एसोसिएशन गोजरा चौधरी एजाज अख्तर, उम्मीदवार सदर बार एसोसिएशन चौधरी रियाज अहमद बरियार, मेंबर सूबाई असम्बली हाजी अब्दुल कदीर अवान, मीडिया नुमाइंदगान और वकला बिरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने इत्तेहाद ग्रुप गोजरा बार के तमाम उम्मीदवारों की वोट और मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान भी किया। उम्मीदवार सदर बार चौधरी रियाज अहमद बरियार और उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी बार चौधरी शुएब अनवर कसाना ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हम इंशाअल्लाह जीत कर वकला बिरादरी के तमाम मसाइल हल करवाएंगे। वकला का वकार बहाल रखने पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं होगा। वकला की फलाह बहबूद हमारी जिम्मेदारी है, जिसके लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हम पर उम्मीद हैं कि वकला बिरादरी इत्तेहाद ग्रुप की कामयाबी को 100% यकीनी बनाएगी और हमारी पूरी कोशिश होगी कि कामयाब होकर वकला बिरादरी के मयार पर पूरा उतरें। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक भट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक RPO बहावलपुर शेर अकबर की चिश्ती आमद पर उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। RPO बहावलपुर ने DPO जफर बुजदार के हमराह खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह किया और रिकॉर्ड भी चेक किए।
RPO बहावलपुर ने DPO जफर बुजदार की हमरा थाना सिटी चिश्तिया में खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह किया और थाना के रिकॉर्ड का भी मुआयना किया। RPO बहावलपुर शेर अकबर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि SHO की जिम्मेदारी है कि वो इलाके में अमन व अमान कायम रखने के लिए कोशिशें जारी रखें। उनके लिए वो गश्त का निज़ाम मुअस्सर बनाएं। पुलिस की जिम्मेदारी है कि अवामुन्नास की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। आखिर में मुल्क के अमन व अमान के लिए भी दुआ की गई। टंडो आदम से गुलाम जिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो आदम में स्टेशन मास्टर की नाअहली माल गाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे की वजह मुबैना तौर पर नाले की अदम सफाई, लूप लाइन बारिश के पानी में डूब गई, जो कि हादसे का सबब बना। टंडो आदम रेलवे स्टेशन पर कराची से लाहौर जाने वाली माल गाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। स्टेशन मास्टर अब्दुल्ला सोमरो की मुबैना नाअहली के बायस पटरी के साथ बनाए जाने वाले नाले की सफाई नहीं करवाई गई थी, जिसके बायस बारिश का पानी में लूप लाइन डूब गई थी। माल बरदार गाड़ी को लूप लाइन से मेन ट्रैक पर लाया जा रहा था कि पानी की वजह से लूप लाइन पटरी खिसक गई, जो कि हादसे का सबब बनी। बोगियों को क्रेन के जरिए ट्रैक पर लाया जाएगा। टंडो आदम से गुलाम जिलानी के मुताबिक सहाफ़ी इत्तेहाद सांगड़ के तहत जाम नवाज अली सहाफ़ी इत्तेहाद के ओहदेदारान का इंतखाब हाकिम बलोच सदर मुंतखब हो गए। तफसीलात के मुताबिक सहाफ़ी इत्तेहाद जिला सांगड़ के सदर आफ्ताब अंजुम निज़ामानी, सीनियर सहाफ़ी इलियास अंजुम और सीनियर सहाफ़ी अख्तर अली मारी की सदारत में जाम नवाज अली एड बिरानी प्रेस क्लब की मीटिंग हॉल में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर सदर हाकिम अली बलोच, नाइब सदर नईम अहमद राजपूत, सीनियर नाइब सदर रामचंद, जनरल सेक्रेटरी सलीम रस्कानी, जॉइंट सेक्रेटरी नवाए वक्त जाम नवाज अली, नामा निगार खुर्शीद अली राजपूत, खजांची शाकिर अली राजपूत, प्रेस सेक्रेटरी इम्तियाज़ लस्कानी, वर्किंग कमेटी के चेयरमैन इमदाद अली कटोहर को ओहदेदारान मुंतखब किया गया, जबकि अमीन बलोच, मीर सागर, खैर मोहम्मद बहरानी, कलंदर बख्श कटोहर, शाहिद राजपूत, इरशाद बहरानी, साईं बख्श राजपर को कमेटी का मेंबर मुंतखब किया गया। इस मौका पर सहाफ़ी इत्तेहाद जिला सांगड़ के सदर और उनके साथ सीनियर सहाफ़ियों ने सहाफ़ी इत्तेहाद जाम नवाज अली के नौमुंतखब ओहदेदारान और मेंबरान को मुबारकबाद दी और उन्हें फूलों के हार पहनाए गए। दूसरी जानिब सांगड़ के सहाफ़ियों के एक नाम निहाद ब्लैक मेलर NGOs की जानिब से भेजे गए नोटिस और नाम निहाद NGOs के ब्लैक मेलर चेयरमैन एडवोकेट अब्दुल वहाब अब्बासी के मुताबिक इंसानी हुकूक के नाम पर बजाई जाने वाली इंसानियत के दुश्मन और ब्लैक मेलिंग के धंधे के लिए बनाए जाने वाले ह्यूमन राइट्स जस्टिस डिफेंडर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सांगड़ के सहाफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तरीन, रज़ा खान पठान, इशफाक सलहरी, मुनव्वर शाहीन, रहमान बर्दी, सगीर अहमद राजपूत समेत 13 सहाफ़ियों को 50 करोड़ रुपए हर्जाने के नोटिस भेजे गए। नोटिस के घटिया अमल के खिलाफ जाम नवाज अली सहाफ़ियों ने अब्दुल वहाब अब्बासी और उसके टोले में शामिल उसके कारिंदों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि नाम निहाद NGOs के ओहदेदारान अपने काले करतूत छुपाने के लिए इस तरह सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे ब्लैकमेलर टोले की इन अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि नाम निहाद NGO सांगड़ में अताई डॉक्टरों को प्रमोट कर रही है, भत्ताखोरी और ब्लैकमेलिंग में भी मुलविस है। अब्दुल वहाब अब्बासी खुद एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। इसके खिलाफ नवाब शाह में भी दहशतगर्दी के 3 मुकदमात दर्ज हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ सिंध और दीगर हुक्काम बाला से पुरजोर अपील की है कि वो नाम निहाद NGOs की जानिब से सांगड़ के सहाफ़ियों को भेजे गए नोटिस और उनकी ब्लैक मेलिंग का फौरी नोटिस लेकर फौरी कार्रवाई अमल में लाएं। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुजफ्फरगढ़ मलिक अब्दुल कयूम की रिपोर्ट के मुताबिक अलीपुर में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल तरट के टीचर ने वज़ीर आज़म के विजन की धज्जियां उड़ा दी। स्कूल में खड़े सरसब्ज़ दरख्त कटवाना शुरू कर दिए। अलीपुर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल तरट के टीचर खालिद बशीर ने वज़ीर आज़म के विजन की धज्जियां उड़ाते हुए स्कूल में खड़े सरसब्ज़ दरख्त कटवाकर फ़रोख्त कर दिए। वीडियो बनाने पर स्कूल टीचर ने सहाफ़ियों को धमकियां देते हुए कहा कि मैं स्कूल का टीचर हूं, स्कूल हमारी मलकियत है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज़ कर रखा है, लेकिन तालीम के बादशाह स्कूल टीचर खालिद बशीर ने वज़ीर आज़म के इस विजन की धज्जियां बिखेर दी। अहले इलाका ने स्कूल टीचर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। रुख करते हैं कोयटा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक
آج کوئٹہ میں ریٹائرڈ کیپٹن SSP شیر علی کی خصوصی احکامات DSP عبداللہ شاہ غازی کی نگرانی میں ٹریفک سارجنٹ طاہر انور نے اپنی ٹیم جبران طارق، محمد آصف ڈرائیور اور دیگر کے ہمراہ کوئٹہ میں کابلی گاڑیوں، کالے شیشے اور فینسی نمبر پلیٹ لگانے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ اس دوران 40 گاڑیوں کا چلان کیا گیا، جبکہ 12 بلیک پیپر گاڑیوں کا بھی چلان کیا گیا، جبکہ فینسی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کا بھی چالان کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ غیر قانونی اور کابلی گاڑیوں جبکہ کالے شیشے اور فینسی نمبر پلیٹ لگانے والی گاڑیوں کے خلاف ہماری کارروائی جاری رہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک رولز کو فالو کرنا سب کی ذمہ داری ہے، اس سلسلے میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی۔ ہم ان لیگل گاڑیوں کے خلاف آپریشن اپنی ٹیم کے ساتھ جاری رکھیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹھارو شاہ سے، جہاں فخر ایشیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 94ویں سالگرہ آلمانی ہاؤس ٹھارو شاہ میں منائی گئی، جہاں سینکڑوں جالوں نے شرکت کی۔ شرکاء جیے بھٹو کے نعرے لگاتے رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سٹی ٹھارو شاہ کی جانب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 94ویں سالگرہ منائی گئی۔ خان محمد اعوان انفارمیشن سیکرٹری نوشہر و فیروز، شیر علی سیال نائب صدر تعلقہ بھریا، کامریڈ اعتبار خانزادہ انفارمیشن سیکرٹری تعلقہ بھریا، امجد جانوری، نعمان شکیل میمن، ممتاز علی کلہوٹ صدر سٹی ٹھارو شاہ، عبدالستار ابڑو، رمیز قادر خانزادہ انفارمیشن سیکرٹری، شاہ فیصل لطیف بھٹی نائب صدر، رانا وقار راجپوت نائب صدر سٹی، کامریڈ احسان وغیرہ نے بھی دیگر کارکنان کے ہمراہ شہید بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ اس موقع پر خان محمد اعوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی ملک کی واحد جماعت ہے جس کی قیادت نے ملک کی خوشحالی کے لیے قربانیاں دیں۔ سب جانتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایٹم بم بنانے والی شخصیت تھے اور ان کے اس فعل سے بیرونی طاقتیں ناراض ہو جائیں گی، لیکن انہوں نے بغیر کسی خوف کے پاکستان کو ایٹم بم بنا کر دیا، جس کی بدولت پاکستان دنیا کا مضبوط ترین ملک ہے۔ کامریڈ اعتبار خانزادہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو آئین دیا اور 90,000 فوج کو آزاد کروایا۔ ووٹ دیں اور ہر منتخب عہدیدار کو عوام کے بنیادی مسائل کے حل کا ذمہ دار بنائیں۔ اس موقع پر صدر ممتاز علی کلہوڑو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہیں۔ تونسا شریف سے ہمارے رپورٹر محمد اویس خواجہ کی رپورٹ کے مطابق جھپڑی پولیس مقابلے میں ملوث ڈکیت راشد کیسرانی کی لواحقین کا کلمہ چوک پر احتجاج۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ ہمارا بیٹا اسلام آباد سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں پولیس مقابلہ ہوا، مقابلے کے دوران ہمارا بیٹا بھی زخمی ہو گیا۔ پولیس نے ناحق ہمارے بیٹے کو ڈکیتی کے مقدمے میں ملوث کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم اصلی ہے اور تمام تر ثبوت موجود ہیں، جبکہ راشد اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے زخمی ہوا ہے۔ تونسا شریف کلمہ چوک تونسا پر چھپڑی پولیس مقابلے میں ملزم راشد کیسرانی کے ورثاء کا بینرز اٹھا کر احتجاج۔ ملزم راشد کیسرانی کے والد ابراہیم کیسرانی اور والدہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا بیٹا گھالی گیپ میں ہونے والے ٹریکٹر ٹرالی کی ڈکیتی میں بالکل بھی ملوث نہیں۔ وہ 3 ماہ بعد راولپنڈی میں مزدوری کے سلسلے سے واپس آ رہا تھا۔ گزشتہ روز راشد کیسرانی جب اپنے دوست کے ہمراہ شیر گڑھ واپسی پر چھپڑی کے مقام پر پہنچا تو پولیس مقابلہ جاری تھا، جس میں فائرنگ کے نتیجے میں راشد کیسرانی کو ٹانگ میں گولی لگ گئی۔ پولیس نے زبردستی پکڑ کر ڈکیتی کے وقوعے میں شامل کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے نوٹس لینے کا فوری مطالبہ ہے۔ کبیر والا میں پیپلز پارٹی کے تحصیل آفس چوک ٹاؤن ہال میں پیپلز پارٹی کے تحصیل صدر اعجاز خان یوسفزئی مرحوم کے بیٹے فہد اعجاز خان یوسفزئی کی صدارت میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 94ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا، جس میں جیالوں نے بھرپور شرکت کی۔ سالگرہ کے موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے فہد اعجاز خان نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، ملک کو ایٹمی طاقت دے کر مضبوط بنایا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کی صورت میں عوام کو ایک مضبوط حکومتی ڈھانچہ فراہم کیا ہے، مضبوط جمہوری پارٹی سے نوازا گیا، جس کے فیصلے پارٹی کے کارکنان اور عوام خود کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے جو عوام کی فلاح و بہبود اور خوشحالی اور خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ میں مر جاؤں گا، میں تو سمندر ہوں، دریا میں اتر جاؤں گا۔ آج ذوالفقار علی بھٹو کی کبیر والا میں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اعجاز خان یوسفزئی جو اس دنیا میں نہیں تھے، ہم اس کا جو جھنڈا ذوالفقار علی بھٹو کا اس نے پکڑا ہوا تھا، وہ جھنڈا فہد اعجاز اور عمران باؤ اس کے
लिए खड़ा रहेगा। 24 घंटे हम ये झंडा जुल्फ़कार अली भुट्टो का उठाएंगे और शहीद बेनज़ीर भुट्टो का मिशन कामयाब होगा। और बिलावल भुट्टो ने जो नारा लगाया था, जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा, हम ये वादा करते हैं। इजाज़ खान यूसुफ़ज़ई हमारे पास इस दुनिया में नहीं है, ये झंडा हम सारी ज़िंदगी उठाते रहेंगे। हमारे कंधों के ऊपर भार था जो हम ये कामयाब करेंगे। जुल्फ़कार अली भुट्टो का हर मिशन हमारा कामयाब होगा। रहीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील कबीरवाला तहसील ऑफिस में आज शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो एक अजीम इंसान थे और उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान दी और हमेशा अपनी ज़िंदगी को गरीब आवाम के लिए जिया। तो इंशाअल्लाह ताला हम उनके तौर तरीके पर चलेंगे, जिस तरह उन्होंने पार्टी को पार्टी के लिए अपनी जान दी। इंशाअल्लाह तो हमारा ये अज़म है, हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे। इजाज़ अहमद ख़ान यूसुफ़ज़ई मरहूम मेरे वालिद मोहतरम जो कि वफ़ात पा चुके थे, तो अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो इंशाअल्लाह मैं भी उनके नक्शे कदम पे चलूँगा और पार्टी को हमेशा के लिए ज़िंदा रखेंगे। जी भुट्टो। खबर शामिल करते हैं सांगला हिल से, जहां हमारे नुमाइंदे सरफराज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक सांगला हिल के नवाही गांव में वापडा की गफलत और लापरवाही की वजह से 2 अदद भैंसें करंट लगने से मौका पर ही हलाक हो गईं। वाक़या चक नंबर 291 ज़ख़ीरा के डेरा मलका में पेश आया, जहां पर वापडा मुलाजमीन की लापरवाही की वजह से बिजली की तार ज़मीन पर गिर गए। अहले इलाका और गांव वालों ने सांगला हिल में वापडा के बार बार कॉल की, लेकिन वापडा टीम मौका पर न पहुंची। इस दौरान शौकत मलिक की 4 लाख रुपए मालियत की 2 भैंसें बिजली के तार से टकरा गईं और मौका पर ही हलाक हो गईं, जिस पर अहले खाना सरापा एहतजाज बन गए। अहले गांव ने एसडीओ वापडा के खिलाफ शदीद एहतजाज और नारेबाजी करते हुए आला हुकाम से नुकसान की अजाले का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शबीर के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी शोरकोट में इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट व एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद फजल अब्बास ने की, जिसमें चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी शोरकोट तारिक जावेद कम्बोह, म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर मोहम्मद इमरान इसहाक, सब इंजीनियर रोमान सहर, टैक्स इंस्पेक्टर मोहम्मद बिलाल, बिल्डिंग इंस्पेक्टर मोहम्मद शिफा खान, इंचार्ज सैनिटेशन सैयद महमूदुल हसन शाह, अकाउंटेंट सज्जाद हुसैन, IT असिस्टेंट उमर फारूक चौधरी, हाजी बशीर व दीगर अफराद भी शरीक हुए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट व एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद फजल अब्बास ने सहाफ़ियों के साथ बातचीत करते हुए बताया कि इजलास में हर शोबे की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया है और बग़ैर मंजूरी नक्शा तामीरात के ख़िलाफ़ कार्रवाई, आर्जी इंक्रोचमेंट को दूर करने, सफाई के निज़ाम को बेहतर करने की हिदायत भी की गई हैं। अमला सफाई को सुबह 7 बजे तक 11 बजे जबकि दोपहर 1 तक शाम 5 बजे तक फील्ड में हाजिर रहने की हिदायत की गई हैं, जबकि अवामी शिकायत को फौरी तौर पर हल करते हुए शहर में मौजूद तमाम स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करने और पार्ट्स की हालत जार को बेहतर बनाने की हिदायत भी की गई हैं। नारंग मंडी से हमारे रिपोर्टर मलिक अब्दुल रज़ाक के मुताबिक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम दिया। 1973 का आइन और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी भुट्टो का ही कारनामा था। उन्होंने हमेशा अवाम का इस्तेहसाल करने वाली कुव्वतों के खिलाफ जंग लड़ी। इन ख्यालात के इजहार ज़िला जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी उस्मान निसार पुन्नू ने रेलवे रोड पर तहसील रहनुमा डॉक्टर गुलाम हसन की शॉप पर जुल्फ़कार अली भुट्टो की यौम विलादत पर केक काटने की तकरीब से खिताब के दौरान किया। इस मौके पर सेक्रेटरी इतलात तहसील मुरीद के मियाँ मोहम्मद असलम आरआई, रियल स्टेट एडवाइज़र मलिक नक्काश गुड्डू, सीडी सदर चौधरी जमशेद अहमद, जनरल सेक्रेटरी सज्जाद अहमद बट, चौधरी गुलफाम इरशाद सरोया, निसार अहमद हाशमी, नसीर अहमद MPA, चौधरी फारूक असलम मान, चौधरी वाजिद अली जठोल और गुलाम मुर्तदा खोखर समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थे। इस मौका पर कायदीन का खिताब करते हुए कहना था कि शहीद कायद दुनिया में चलने वाली जमहूरी तहरीकों के हामी और इस्लामी दुनिया के बाहमी इत्तेहाद के भी बानी थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों और तफ़सीलात के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान।